Hello and welcome everyone. In this video, we are going to talk about left-wing extremism and what are the issues and challenges to India's internal security. ये आपके जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी का भी पार्ट बनता है, बट इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज जो छत्तीसगढ़ में जो इश्यूज हुए हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि बाकी जो राज्य हैं, बाकी जो स्टेट हैं, हमने कहीं ना कहीं ये जो नक्सल्स हैं, मॉइस्ट है, इन्हें हम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहे हैं, बट छत्तीसगढ़ में हम क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, वो इस वीडियो में उसे देखेंगे एंड एनालाइज करेंगे। कॉन्टेक्स्ट यही है कि रिसेंटली इसमें जवान एंड जो हमारे सीआरपीएफ जवान थे वो शहीद हो गए मॉइस्ट से, नक्सल से लड़ते लड़ते, एंड 22 सिक्योरिटी फोर्स जो थे वो वहाँ पे शहीद हो गए हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में ये बार बार ऐसा सुनने में आता है। तो ऐसा होता क्यों है वहाँ पर। देखते हैं हुआ मॉइस्ट मॉइस्ट सबसे पहले मॉइस्ट के बारे में जानते हैं। मॉइस्ट होते कौन है? मॉइस्ट को हम इंडिया में नक्सल्स भी कहते हैं, दैट इज इन हिंदी, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करेंगे उन्हें हम नक्सल्स भी कहते हैं। एंड इनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो चाइना के लेट माओ जेडोंग से आती है। चाइना से जो भी ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें चाइना से ही आती है, वेदर इट इज़ अ वायरस और नक्सल्स एंड मॉइस्ट जो भी आप कहें, क्योंकि ये कह सकते हैं आप इज़ द फाउंडर ऑफ द मॉइस्ट मूवमेंट और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि यहाँ से इन्होंने ये आइडियोलॉजी लाई थी एंड देन ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैला है। ऐसा नहीं है कि मॉइस्ट एंड नक्सल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही है, या ऑल ओवर द वर्ल्ड है कहीं ना कहीं। इनका कहना है कि दे आर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ पुअर फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। अगेन दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस, क्योंकि उनका कहना है दे आर फाइटिंग फॉर द राइट फॉर द पुअर फार्मर्स, बट हमारे जो गवर्नमेंट है वो जो पॉलिसीज के साथ आती है वो ऐसा पॉलिसीज रहती है कि वो फार्मर्स को देखे एंड साथ साथ जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनके लिए भी पॉलिसी लाती है। तो गवर्नमेंट इज डूइंग द वर्क, बट ये नहीं पता किस टाइप का वर्क करना चाहते हैं, दैट ऑल्सो गोइंग थ्रू द एक्सट्रीमिस्ट टाइप ऑफ आइडियोलॉजी। तो 2004 में क्या हुआ था कि बहुत सारे मॉइस्ट ग्रुप आए और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉइस्ट फॉर्म की, दैट इज CPIM, एंड इट्स लार्जेस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री कहा जाता है। अगेन ये जो मॉइस्ट है, ये मॉइस्ट जो पार्टी है, इससे कंफ्यूज नहीं करना, दे टू आर डिफरेंट थिंग्स। दोनों दो डिफरेंट चीजें हैं। ये पॉलिटिकल जो इलेक्शंस होते हैं इसमें पार्ट लेते हैं एंड दे डू नॉट टेक पार्ट, एंड इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है। Their aim is to overthrow the state, that is the government. गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना उनका काम है। Then the moist are banned in India. इंडिया में बैंड है मॉइस्ट। लेफ्ट विंग एंड राइट विंग क्या होता है? लेफ्ट विंग एंड राइट विंग उसे कहते हैं, लेफ्ट विंग कह सकते हैं कि एक जो शॉर्ट टर्म हम बेसिकली कहते हैं एंटी गवर्नमेंट, ये हो जाता है प्रो गवर्नमेंट, दिस इज एंटी। इनका जो लेफ्ट विंग का जो आइडिया रहता है सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, राइट्स, प्रोग्रेस, रिफॉर्म एंड इंटरनेशनलिज्म। बट राइट विंग का क्या रहता है? सच एज अथॉरिटी, हायरार्की, ऑर्डर, ड्यूटी, ट्रेडिशन, रिएक्शन एंड नेशनलिज्म। तो ये कहीं ना कहीं दूसरे से एंटी है। ये जो है लेफ्ट विंग, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली जिस चीज़ के बारे में बात करता है इस पे बेस्ड है कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग। बट ये साथ साथ गवर्नमेंट को चैलेंज भी करते हैं कि आप जो भी पॉलिसीज उनकी रहती है, देयर वर्क इज टू ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्ट द गवर्नमेंट। एंड जो राइट विंग रहते हैं इनका काम होता है दे ऑलवेज सपोर्ट दी गवर्नमेंट, की जो गवर्नमेंट कर रही है, हायरार्की नेचर है, जैसा भी चल रहा है दैट इज बेटर, दे डू नॉट चैलेंज दी गवर्नमेंट। नाउ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग तो हो गया कि वन हु चैलेंज दी ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्ट दी गवर्नमेंट और चैलेंज करते हैं, बट उसके साथ एक्सट्रीमिज्म जुड़ गया तो वो क्या होगा? वायलेंट हो गया। तो वो वायलेंट रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं बंदूक से या फिर कह लो आर्म्स का इस्तेमाल करके। दे आर अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड यूज वायलेंस टू सर्व द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एट ग्राउंड लेवल। वायलेंस यूज करेंगे एंड उनका काम ही ये मॉइस्ट जो नक्सल्स है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का पार्ट बनते हैं। अब देखो लेफ्ट विंग जैसे कि हमें जो मॉइस्ट एंड नक्सल्स जो है उन्हें कैसे हम हटा सकते हैं, तो सबसे बड़ा जो रोल है वो वहाँ के स्टेट पुलिस का है। क्योंकि देखो वो लोकल है, तो लोकल में जब तक कि लोकल इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक कि सक्सेसफुल नहीं हो सकता कोई भी जो हमारा जो एम रहता है, क्योंकि उन्हें हटाना, वो लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, वो लोकल वहाँ पे एरिया में रहते हैं, तो जैसे सेंट्रल फोर्सेज है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। बट जो वहाँ की लोकल पुलिस रहेगी दे नो ईच एंड एवरीथिंग, तो वो ज़्यादा अच्छे से टैकल कर पाएंगे। सेंट्रल फोर्सेज हैव द नंबर्स एंड द ट्रेनिंग, ऑब्वियस सी बात है, हमारे जो सीआरपीएफ हो गए, पारा मिलिट्री फोर्सेज हो गए, उनके पास नंबर्स ट्रेनिंग है, बट दे हैव नो लोकल नॉलेज और इंटेलिजेंस। उनका लोकल नॉलेज और इंटेलिजेंस नहीं है। ओनली लोकल पुलिस कैन ड्राइव एट मॉइस्ट।
लोकल पुलिस ही मॉइस्ट को हटा सकती है, एंड दैट इज द वन ऑफ द मेन रीजंस कि जब तक लोकल इन्वॉल्व नहीं होंगे मॉइस्ट नहीं हट सकते. The reason of not succeeding in Chhattisgarh is because the local police have not yet taken the leadership position. Although things have improved over the years. क्या हुआ, लोकल पुलिस जो है वो लीडरशिप आगे नहीं आई है वहाँ पे. वो ज़्यादातर किस पे निर्भर है, वो हमारे जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उन पे ज़्यादा डिपेंडेंट है. यहाँ कुछ केस स्टडीज देखते हैं बाकी स्टेट से कैसे मॉइस्ट गए, कैसे उन्हें कम किया गया. पहला है आंध्र प्रदेश का. तो यहाँ पे पुलिस जो थी इनिशियली वो सक्सेसफुल नहीं थी. 1989 में क्या हुआ, ग्रे हाउंड का फॉर्मेशन हुआ. ग्रे हाउंड स्पेशल पुलिस कह सकते हैं या फिर फोर्स कहिए, जो कि मॉइस्ट को टैकल करने के लिए आंध्र प्रदेश में बनाई गई थी. इन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन स्टार्ट किया अगेंस्ट मॉइस्ट में, एंड जिस जिस एरिया को क्लियर करते गए तो उन्होंने पुलिस और पारामिलिट्री पर्सनल को कह दिया कि वहाँ पे स्टैब्लिश करें रूल ऑफ लॉ, जहाँ पे वो एरिया क्लियर करते जा रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, ऑल द पावर्स वर गिवन टू द लोकल लीडर इन द पुलिस सेटअप. देखो, एक होता है स्पेशल फोर्स फॉर्म कर देना, बट उन्हें डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर ये ग्रे हाउंड फॉर्म हो गए हैं एंड इनको कंट्रोल ये खुद अपने आप को नहीं कंट्रोल करेंगे, ऑर्डर्स नहीं लाएंगे, एंड कौन ऑर्डर्स लाएगा, इनके जो सीनियर्स रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो कमिश्नर्स हो गए या कोई भी ऐसे सीनियर्स हो गए, दूसरे जो ऑर्डर्स लाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू सक्सेसफुल. आपको अगर जब आप लोकल फोर्स बन रहे हैं उन्हें वो आप सेपरेट कीजिए, उनको अपना डिसीजन लेने दीजिए, तब वो सक्सेसफुल हो पाएंगे. तो यही होता है, ऑल द पावर्स आर गिवन टू द लोकल लीडर्स इन द पुलिस सेटअप. बाय 1999 मोस्ट बिगन टू एस्केप इन छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा. वो एस्केप होने लगे, सक्सेसफुल होने लगा इनका जो मिशन था. एंड 2008 और 2020 के बीच में only 8 security personnel have been killed in moist violence while around 100 moist have been killed. ये रेशियो घट गया, एंड ये जो ग्रे हाउंड जो स्पेशल पुलिस फोर्स थे ये बहुत सक्सेसफुल थे आंध्र प्रदेश में. वेस्ट बंगाल में भी उसी हुआ, स्ट्रेको का फॉर्म हुआ, जहाँ पे विमेन पुलिस थी, उनका काम था इंटेलिजेंस गैदर करना. साथ साथ इन्होंने किसका इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी या इंटेलिजेंस का. फोन इंटरसेप्ट करते थे, एंड देन इस तरह से उन्होंने वहां से भी मॉइस्ट को हटाया. उड़ीसा में उन्होंने स्पेशल बनाया, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को फाइट मॉइस्ट, वहां भी इसी तरह टैकल किया गया. महाराष्ट्र में भी C60 बना, आगे उन्होंने टैकल किया, क्योंकि देखो लोकल इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज में कंडक्ट करते थे. इसलिए लोकल पुलिस का, लोकल फोर्स का इंपॉर्टेंस बहुत है मॉइस्ट को टैकल करने में, रादर देन सेंट्रल फोर्सेस. इट काउंटेड बाय ओनली बाय लोकल्स. लोकल से ही महाराष्ट्र में ही जो लोकल्स इन्वॉल्व हो गए, देन वहां से मॉइस्ट कम हो गए. झारखंड में भी अगेन स्पेशल ग्रुप फॉर्म किए गए, एंड इन बिहार ऑल्सो. अब छत्तीसगढ़ में चैलेंज किया है, तो छत्तीसगढ़ में देखते हैं 2018 से 2020 जो 45% ऑफ ऑल इंसिडेंट्स इन द कंट्री एंड 70% ऑफ सेक्रेटरी पर्सनल डेथ्स इन सच इंसिडेंट्स. तो 45% जो इंसिडेंट है कंट्री का वो छत्तीसगढ़ से ही आता है, एंड इसमें 70% जो है सिक्योरिटी पर्सनल का डेथ भी, शहीद भी हो चुके हैं. छत्तीसगढ़ एक डिफरेंट चैलेंज है. क्यों? सबसे पहले टेरेन एंड डेमोग्राफी आंध्र से डिफरेंट है. ग्रे हाउंड वहाँ थे, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफरेंट है, इसलिए इसको एक डिफरेंट तरीके से टैकल करना है. फिर इश्यूज क्या है कि रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन नहीं है जहाँ पे मॉइस्ट विलेज. तो जहाँ पे मॉइस्ट विलेज है वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं है, एंड वहाँ तक जाना मुश्किल हो जाता है. छत्तीसगढ़ ने भी अपना जो लोकल जो पुलिस फोर्स है जो मॉइस्ट को टैकल करने के लिए, दैट इज नोन एज DRG, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स कहते हैं उसे लाया, बट वो अभी नए हैं, एंड वो एम ग्रे हाउंड की तरह बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं रखते. तो ये अभी नए नए फॉर्म हुए हैं, तो इन्हें टाइम लगेगा. इट इज न्यू एंड कॉन्स्टिट्यूटेड डिफरेंटली देन द ग्रे हाउंड्स. इट हैज ट्राइबल रिक्रूट्स फ्रॉम बस्तर एंड एम्प्लॉयज सरेंडर्ड मॉइस्ट टू. तो वो बस्तर से भी रिक्रूट करते हैं ट्राइब्स को, एंड जो मॉइस्ट सरेंडर कर चुके हैं उन्हें भी. इट हैज इट्स एडवांटेजेस ऑफ लोकल नॉलेज एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग, ये तो है, बट दे आर ट्रेन वेल टू, बट दे लैक द शार्प कॉम्बैट कैपेबिलिटीज ऑफ द ग्रे हाउंड्स. ये है, बट ग्रे हाउंड्स की तरह वैसे शार्प स्किल्स वाले नहीं है. देखो, ये लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज फॉर्मिंग स्पेशल फोर्सेज इज वन थिंग, गिविंग देम फ्रीडम टू ऑपरेट इज अनदर. इफ यू डोंट डू दैट, नो अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग विल हेल्प. फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है. जैसे हमने देखा आंध्र प्रदेश में ग्रे हाउंड में लोकल जो थे ग्रे हाउंड बने थे उन्हें ही फ्रीडम दी गई कि वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं, रेदर देन वेट फॉर द सीनियर्स. इसलिए फॉर्मेशन अलग चीज़ होती है, एंड उन्हें फ्रीडम देना एक अलग चीज़ होती है.
फिर क्या इश्यूज आ जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो है फ्यू इन्फॉर्मर्स, फोन नेटवर्क्स वीक हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो कि सिक्योरिटी फोर्स तक पहुंचता भी है तो डिले हो जाता है, एंड कोई एक्शन नहीं ले सकते, उस छोटे टाइम के लिए एक्शन नहीं लिया जाता है। फिर क्या है, सारे जो वहाँ के बच्चे हैं विलेज के, जो मॉइस्ट का विलेज है, बच्चे से लेके बूढ़े तक वो मॉइस्ट से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, हम उनके लिए काम करते हैं। Right from information of troop movement to engaging the security forces on the ground till armed cadres arrive, these villages work for them. यानी कि विलेज को उन्होंने अपने अंडर में ले रखा है, चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो, उन्हें उनके लिए काम करना है। इस केस में हमारे जो ट्रूप्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि एक अच्छा जो इन्फॉर्मेशन रहता है, एक इंटेलिजेंस वहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर हो जाता है, इसलिए वहाँ अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। फिर इन्होंने क्या किया मॉइस्ट ने, A massive brainwash campaign has been on for decades in these areas, which also have vacuum of government and security forces. इन्होंने ब्रेन वॉशिंग का काम किया कि डेट इज वहाँ के जो लोकल्स हैं उनका ब्रेन वॉश कर दिया अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि ये जो गवर्नमेंट है ये जो आपके लिए रहेगा, आपके हित के लिए, आपके अच्छे के लिए, दैट गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग फॉर यू, उनके अगेंस्ट उनके दिमाग में बैठा दिया है। एंड देन वो अपने साइड में उन्होंने वहाँ के विलेजर्स हैं, राइट फ्रॉम बच्चे से बूढ़े हर एक को अपने साथ कर लिया है। यहाँ पे जो इशू होता है वो गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट राइट टाइम पे एक्टिव नहीं थी कि ताकि वो अवेयरनेस फैला सके कि मॉइस्ट आपके लिए सही नहीं है, गवर्नमेंट सही है। ये कहीं ना कहीं मेजर लैक्यूने है हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट रही है वहाँ की, उनके साइड से। तो ये नेगेटिव इमेज उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया है। इसके साथ क्या होता है, जब वो उनके अंडर में रहेगा तो फिर इशू आता है इंटेलिजेंस फेलियर का, कि इंटेलिजेंस वो सही इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाता है। फिर इशू है क्या है, मल्टीपल फोर्सेस, हमारे पास बहुत सारे फोर्स है, पारामेट्री, कोबरा, डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, स्टेट पुलिस। सोचो इतने सारे फोर्स हैं, इतने सारे फोर्स में तो एक कंट्री को हम अपना बना लेंगे, लेकिन एक छोटा सा जो बस्तर एरिया है छत्तीसगढ़ का, वहां से मॉइस्ट नहीं हटा पा रहे हैं हम। देखो इन सब के बाद एक पॉलिटिकल विल भी बहुत बड़ी चीज होती है। पहले इसे देखते हैं कि पारामिलिट्री इतने सारे फोर्सेस है तो इशू क्या होता है ना, कोऑर्डिनेशन इशू हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि इनके सीनियर्स इनको बोलेंगे, इनके सीनियर्स इनको बोलेंगे, जो टॉप में मोस्ट जो सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं उनका ऑर्डर मानना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में जो इश्यूज आ जाते हैं। फिर इनसफिशिएंट ट्रेनिंग ऑफ न्यू रिक्रूट्स, देखो यहाँ ये जो बस्तर एरिया है ना, ये जंगल में लड़ना रहता है, आपका जो ट्रेनिंग होता है वो जंगल के लायक ट्रेनिंग नहीं होता है, वो आपका नॉर्मल एक किसी अकेडमी में जाकर ट्रेनिंग होगा फाइटिंग का, बट जंगल का जो टेरेन है, जो कि वहाँ की डेमोग्राफी है या फिर वहाँ का जो एरिया है वो डिफरेंट है, तो वहाँ के लिए उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा, इसलिए इनसफिशिएंट ट्रेनिंग होती है। फिर है पॉलिटिकल विल, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो वहाँ से 12 असेंबली सीट्स आती हैं, जो बस्तर एरिया है में 7 डिस्ट्रिक्ट कंप्राइज करते हैं, यानी ये साइज है केरला का, तो ये जो साइज ऑफ केरला है बट सीट्स बहुत कम है, तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो यहाँ फोकस नहीं करते, वो जाते हैं डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में वोट बैंकिंग के लिए, वहाँ पे फोकस नहीं हो पाता है। और जो लोकल लेवल है, एट लोकल लेवल all politicians come from the same village as Moist, and a contractor cannot build the road unless he pays to the Moist. तो लोकल लेवल दैट इज पंचायती लेवल, पंचायती लेवल में जो इलेक्शंस होते हैं उनमें जो इलेक्ट होके जो पंचायत आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो उसी एरिया से आ रहे हैं जहाँ से मॉइस्ट, अगर वो रोड बनाना भी चाहे, किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे भी, तो कॉन्ट्रैक्टर को पे करना पड़ता है मॉइस्ट को। कि बहुत सारे इश्यूज वहाँ पे क्रिएट हो जा रहे हैं, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कह ले, रोड्स प्रॉपर नहीं, स्कूल्स नहीं है, या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस कह दे जो उनके साइड से है, गवर्नमेंट के साइड से, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि फोर्सेस हमारे पास एक्ट हैं बट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, या फिर दूसरे पॉइंट पे आ सकते हैं कि जो फोर्सेस हैं वो उस सिचुएशन के लिए प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है। तो बहुत सारे छत्तीसगढ़ में इश्यूज हैं, एंड दैट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे लोकल ज़्यादा एज हमने देखा केस स्टडीज में कि लोकल जो फोर्सेज हैं, लोकल जो लोग हैं वो ज़्यादा रोल प्ले करेंगे रादर देन ये एस टी एफ, सी आर पी एफ एंड जो हमारे जो पारामिलिट्री फोर्सेज हैं, इनका रोल कहीं ना कहीं कम होगा, लीड इन्हें ही करना पड़ेगा, जो स्टेट पुलिस है, डीआरजीज है, जो लोकली फॉर्म की गई है। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस एंड दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।